हर साल लाखों लोग यूपीएससी का एग्जाम देते हैं पर कामयाब कुछ ही हो पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या टॉपर्स के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला होता है? आज हम इसी फॉर्मूले को डीकोड करने वाले हैं। उनकी आदतों, उनकी सोच, हर पहलू को करीब से जानेंगे। तो वो सवाल जो हर यूपीएससी एस्पिरेंट के दिमाग में घूमता है, कामयाबी का असली सीक्रेट है क्या? क्या ये सिर्फ दिन रात पढ़ते रहना है या फिर कहानी कुछ और ही है? सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं। यूपीएससी में कामयाबी कोई जादू नहीं है, ना ही ये कोई पैदाइशी टैलेंट या अच्छी किस्मत का खेल है। नहीं, ये असल में एक सिस्टम का नतीजा है। एक ऐसा सिस्टम जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। तो इस फॉर्मूले को ना हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले सक्सेस से जुड़े कुछ मिथ्स, कुछ गलतफहमियों को दूर करेंगे। फिर इसके 3 मेन पिलर्स यानी आदतें, माइंडसेट और स्ट्रैटेजी, इनको डिटेल में देखेंगे। और आखिर में इन सबको मिलाकर एक कंप्लीट सक्सेस ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सक्सेस बाय चांस नहीं मिलती, ये एक खास सिस्टम को फॉलो करने से मिलती है। तो सबसे पहले उन गलत धारणाओं को हटाते हैं जो अक्सर तैयारी करने वालों को रास्ते से भटका देती हैं। सक्सेस का जो पहला और सबसे जरूरी पिलर है वो है आदतें, फाउंडेशनल हैबिट्स। ये वो काम है जो हर दिन बिना किसी एक्सक्यूज के करने ही होते हैं, क्योंकि यही तैयारी की असली नींव रखते हैं। सक्सेस की रेस में ना हमेशा कछुआ ही जीतता है, खरगोश नहीं। एक टॉपर कभी ऐसा नहीं करता कि 10 घंटे पढ़ लिया और फिर 2 दिन का ब्रेक ले लिया। नहीं, वो रोज 3-4 घंटे पढ़ेगा, लेकिन बिना एक भी दिन छोड़े। और यही कंसिस्टेंसी है जो एक नॉर्मल तैयारी को टॉप रैंक रिजल्ट में बदल देती है। ज्यादातर स्टूडेंट्स बस सिलेबस खत्म करने की रेस में लगे रहते हैं, लेकिन टॉपर्स का गेम ही अलग होता है। उनके लिए पहली बार कुछ पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है रिविजन। कितना ज्यादा? 3 गुना ज्यादा। समझिए, असली चैलेंज पढ़ने में नहीं है, असली चैलेंज है पढ़े हुए को याद रखने में। देखिए, हमारा दिमाग कैसे काम करता है। पहली बार में वो किसी इन्फॉर्मेशन को पकड़ता नहीं है, बस उससे जान पहचान करता है। इसीलिए फर्स्ट रीडिंग के बाद भूलना तो पक्का है, लेकिन जब उसी चीज को 3-4 बार रिवाइज किया जाता है, तब जाकर वो जानकारी शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में बैठती है। और एग्जाम से ठीक पहले वाला वो जो एक क्विक रिवीजन होता है ना, वही वो चाबी है जो एक्यूरेसी को 80% के पार ले जाती है। ये इक्वेशन हमेशा याद रखनी चाहिए। टॉपर्स को पता होता है कि नॉलेज का कोई फायदा नहीं अगर उसे 150 शब्दों में असरदार तरीके से पेश ना किया जा सके। इसीलिए रोज डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ही सिलेक्शन तक ले जाती है। तो ठीक है, आदतों की बात तो हो गई, लेकिन क्या करना है के साथ साथ कैसे सोचना है, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब सक्सेस के दूसरे पिलर पर चलते हैं, जो है टॉपर्स का माइंडसेट। यूपीएससी की ये जो लंबी और मुश्किल जर्नी है ना, इसमें धैर्य यानी पेशेंस सबसे बड़ा हथियार है। और धैर्य का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता। इसका मतलब है मुश्किलों के बावजूद हिम्मत ना हारना, शांत रहना और लगातार आगे बढ़ते रहना। एक एवरेज स्टूडेंट टेस्ट के बाद क्या करता है? अपने मार्क्स देखता है और दुखी हो जाता है। लेकिन एक टॉपर वो मार्क्स नहीं देखता, वो अपनी गलतियां देखता है। वो खुद से सवाल करता है, गलती हुई कहाँ, इसे ठीक कैसे कर सकता हूँ, और कसम खाता है कि ये गलती दोबारा नहीं होगी। बस यही सोच है जो कमजोरियों को ताकत बना देती है। एक बात समझनी बहुत जरूरी है, यूपीएससी सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये मेंटल स्टेबिलिटी का भी टेस्ट है। जब प्रेशर बढ़ता है ना, तो ज्ञान काम नहीं आता, शांत दिमाग काम आता है। इसीलिए किताबों के साथ साथ दिमाग को भी शांत और स्थिर रखना उतना ही क्रूशल है। जब कोई मुश्किल सवाल या सिचुएशन सामने आती है, तो ज्यादातर लोग पैनिक कर जाते हैं। लेकिन टॉपर्स क्या करते हैं? वो शांत रहते हैं और उसे सॉल्व करने के लिए एक सिस्टमैटिक अप्रोच अपनाते हैं। और यही है मेंटल स्ट्रेंथ का असली सबूत। तो अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर, द स्ट्रेटेजिक एज, मतलब वो रणनीतिक बढ़त। ये सिर्फ हार्ड वर्क करने के बारे में नहीं है, ये स्मार्ट वर्क करने के बारे में है। ऐसा काम जिससे बाकियों से एक कदम आगे रहा जा सके। टॉपर्स सब कुछ नहीं पढ़ते, वो सिर्फ सही चीजें पढ़ते हैं। उनका फोकस उन टॉपिक्स पर होता है जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है। वो उन कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देते हैं जो सिलेबस का कोर हैं, और ऐसा मटेरियल चुनते हैं जिसके छोटे क्रिस्प नोट्स बन सके। बस यही है स्मार्ट वर्क का असली मतलब। अब ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स यानी PYQs ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं होते,
ये असल में यूपीएससी का माइंडसेट समझने की एक खिड़की है। यूपीएससी सवाल रिपीट नहीं करता, लेकिन पैटर्न जरूर रिपीट करता है, और टॉपर्स इन्हीं पैटर्न को पकड़ते हैं और अपनी तैयारी को उसी हिसाब से मोड़ देते हैं। सक्सेस का सीक्रेट स्टडी मटेरियल का ढेर लगाने में नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि कुछ गिने चुने सही रिसोर्सेज पर टिके रहने में है। इससे ना सिर्फ टाइम बचता है, बल्कि तैयारी को एक क्लियर डायरेक्शन भी मिलता है। तो हमने सक्सेस के तीनों पिलर्स को समझ लिया है, आदतें, माइंडसेट और स्ट्रैटेजी। तो चलिए अब इन सब को एक साथ मिलाते हैं और देखते हैं कि यूपीएससी में कामयाबी का कंप्लीट फॉर्मूला आखिर है क्या। तो ये रहा टॉपर का पूरा रोड मैप। देखिए, रोज की कड़ी मेहनत, सही स्टडी मटेरियल, लगातार रिवीजन, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, खुद को परखने के लिए टेस्ट सीरीज, और इन सब के साथ धैर्य और अनुशासन, और सबसे ऊपर खुद पर अटूट विश्वास। यही वो 7 चीजें हैं जो एक आम स्टूडेंट को टॉपर की लिस्ट में लाकर खड़ा कर देती हैं। तो अब जब ये पूरा फॉर्मूला सामने है, तो असली सवाल ये उठता है कि इसे जानने के बाद अपनी कामयाबी की तरफ पहला कदम कौन सा उठाया जाएगा।